सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन् मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता हुआ ब्रह्म नहीं है। खंड 2 ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालुकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणी उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद का
यदि शैलशमं पापं विस्तृणं बहुयोजनं विद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्योपरि अस्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। अनाहतं तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परं तत्परं विन्दते यस्तो सो योगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। बालाग्र सतसाहस्रं तस् भागस्य भागिनः तस् भागस्य भागार्धं तत्क्षयतो निरंजनम। यदि केश की नौ को 100,000 भाग करें तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। उकारः पीतवर्णः स्याद्रजो गुणोदीरितः उकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्णतामसः। अर्थ और रजोगुण पीतवर्ण ओ सत्वगुण शुक्लवर्ण मो तमोगुण कृष्णवर्ण। तेल धारामिवाच्छिन्नं दीर्घघंटा निनादवत् विन्दुनाथ कलातीतं यस्तं वेद सो वेदवित्। अटूट तेल धारा तथा घंटे के दीर्घ नादवत बिंदु नाद तथा कला के परे जो जानता हो विदग्ध है। स्वात्मानं पुरुषं पश्येन् मन अस्त्रते लयं गतं रत्नानि ज्योतिष्नादं तु बिन्दु माहेश्वरं पदम्। यो एवं वेद पुरुषः सो कैवल्यं समुष्णुते इत्युपनिषत्। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहाँ जाकर मन लय हो जाता है। जो रत्नों को, चंद्र ज्योति को, नाद को, बिंदु को और महेश्वर के परम पद को जानता है वह कैवल पद पाता है। यही उपनिषद है। संत कबीर साहब की वाणी सत्संग भाग 2 से। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दहिने सोर चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है।
दहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है गगन की ओट निशाना है। तन की कमान सूरत का रौदा, शब्द बान लेता ना है। मारत बान बिंधा तन ही तने, मारत बान बिंधा तन ही तने। सतगुरु का परवाना है, सतगुरु का परवाना है गगन की ओट निशाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। जिन जाना तिन माना है, जिन जाना तिन माना है गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। सत्संग योग भाग 4 से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी सुसमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। सुसमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा। विद्युत हूँ चमकी, सुसमनिया में नजरिया थिर होए, बिंदु लखी तिल की। बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिन ही। बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिन ही। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी,
लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। मर्मी साजन सत भक्ति सो, अंतर्मग एही। चलते चलते धुरी सार गहेले, चलत चलत धुनि सार गहेले। मेटी जरनी जी की, मेटी जरनी जी की, सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, मैं ही कही जो संतन भासी। बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी भजन करने वाला अपने आप में शांत रहेगा। देवता से बढ़कर लोग उनको पूजेंगे। लोगों को अपने पुजाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन अपने से अपने को पूजो, अर्थात पाप से स्वयं बचकर रहो। पाप से बचकर रहो तो राजपाल भी राजा भी पूजने लग जाते हैं, तथा संसार और परमार्थ दोनों में लाभ ही लाभ होता है। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लौ है वे उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। मेरी इस बात को तब विश्वास करोगे जब तुम स्वयं भजन करोगे। यदि तुम मेरे लिए यह समझो कि रोचक बात कहकर ईश्वर प्राप्ति कर में लगाना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि आपको इसकी अनुभूति नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं क्या कहूँ, यदि आप मुझको इसमें कुछ भी सच्चा मानो, मेरी उम्र को समझो, तो मैंने इतनी उम्र तक क्या किया? या तो विद्या लाभ किया या यही काम करता रहा। इतने मुझको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, यह विश्वास करने योग्य नहीं। यदि मेरी तहकीकात करना चाहो तो मिल सकती है विद्याभ्यास, सत्संग और उपासना। जो जो कर्म इसके लिए अपेक्षित है उसी में मैंने अपने को लगाया है। मैं अपने साधन के बल से कहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। शून्य महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जाए। बाहर संसार में शून्य महल नहीं पा सकते। अंदर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो शून्य महल हो जाता है।
किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मंदिर में जाओ, लेकिन मन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं होगे। समुद्र के ऊपर में भसो, उनके अंदर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जंगल जाओ, कहीं भी शरीर इंद्रिय मन से छूट नहीं सकते। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो। चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन में स्थिर हो सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करते हुए एक बिंदु होकर जहां स्थिर होती है, वहां आग जल जाती है। दृष्टियोग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टि धार के एक बिंदुता के अस्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। ठीक ठीक युक्ति जानकर अभ्यास किया जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मार्ग तय होगा। चाहे हजारों कोस का रास्ता क्यों न हो, जो चलता है घबराता नहीं है। चलने में अनवरत रूप से चलता है, चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुंच जाएगा। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए, उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठापूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए, तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र बनाओ। हम लोग चाहते हैं कि साधना क्रम में शीघ्र सफलता मिले, तुरंत कैवल दशा प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। यह इच्छा तो बहुत अच्छी है, किंतु यह तो विचारिक कोई विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत ही सब विद्याओं को सीख लेता है। विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत सब विद्याओं को सीख लेना चाहे तो कैसे होगा? लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते वह बड़ा विद्वान हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी तथा कभी न कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी अवश्य होगा। यह एक जन्म की बात नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमूल्य चीज, अमूल्य चीज। अरे बाबा।